पावर दैट बी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट को लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ इस्टेब्लिशमेंट, अज्जाए तरकीबी क्या हैं, रेसिपी क्या है, मुंह उठा के कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, का नहीं पता होता। इस्टेब्लिशमेंट पावर दैट बी के साथ सियासी तौर पे अगर कोई निपट सकती हैं इस वक्त, वो दो ही जमातें हैं, एक मुस्लिम लीग नून और एक पीपल पार्टी। वो जो अंदर पिया है ना, उन्होंने गाना कढ़न तो अलावा कुछ नहीं आंदा। वो पॉलिटिक्स करके तो पावर दैट बी को या एस्टेब्लिशमेंट को उस रास्ते पे नहीं ला सकता जिस रास्ते पे ये नून लीग और पीपल पार्टी ला सकती है, प्रोवाइडेड के नून लीग और पीपल पार्टी जुड़ जाए तो। नहीं देखें, अगर नहीं जुड़ती, देखें अभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग तो ये बात नहीं कर रही कि हाफिज साहब जा रहे हैं। अगर कोई बात कर रहा है ना, हाफिज साहब की छुट्टी हो रही है, तो वो कर रहे हैं आपका मुर्शिद और उसके मानने वाले। नहीं, मुर्शिद को छोड़ो परे, वो तो बेचारा 24 के 24 घंटे इस आसरे में रहता है कि ये हो जाएगा, सितार खान के हाथ से कप निकल जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। देखें ये बात तो वो तो आसरे में बेचारा बैठा ये तो हुआ है। बात आपको माननी पड़ेगी कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की एक रवायती दुश्मनी थी ना ज़ियाउल हक से, अभी भी है। ज़ियाउल हक अब मौजूद नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक का ही जिक्र करती है जब भी करती है। जैसे नवाज शरीफ साहब जब भी बात करते हैं मुशर्रफ का ही जिक्र करते हैं। अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने तकरीर की उसमें भी मुशर्रफ का। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जनरल ज़ियाउल हक ने टॉपल की थी। मैं वही कहने लगा था कि नवाज शरीफ की हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ ने टॉपल की थी। पीटीआई का जो विलन है ना अभी भी और हमेशा के लिए, वो आसम मुनीर साहब है, वो बाजवा नहीं है। आसम मुनीर साहब प्राइम टारगेट है उनके। 9 मई को भी आसम मुनीर साहब की ही छुट्टी करवाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा मैनेजमेंट की थी, मिलिट्री के अंदर मिलिट्री के बाहर। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनको आप हल्का ले रहे हैं, लेकिन फैक्चुअली सोशल मीडिया सुने ना, मैं हल्का सोशल मीडिया हो या हल्का आपकी क्यों ले रहा हूँ, जरा ये सजा साहब मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैं वजन क्यों नहीं दे रहा? वजन इसलिए नहीं दे रहा कि उनके पास मास वाए गाली गलोच के, सोशल मीडिया को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके, दूसरे की बेहुरमती करके, अपने मुखालफों की इंसल्ट करके, और उनके पास सियासत के लिए कोई एक चीज नहीं है। आप कहते हैं पॉजिटिवली अगर कुछ पॉलिटिक्स में आके डैमेज कर सकता है, आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर्स दैट बी को, वो नून लीग और पीपल पार्टी कर सकती है। इस बात से तो मुत्तफिक हूं कि जो सिस्टमैटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या लीगल तरीके से फाइट अगर कोई कर सकता है तो वो इन दोनों पार्टियों के पास ज्यादा अच्छी महारत है। और पीटीआई वाले सिर्फ बदतमीजी कर सकते हैं। वो तो सिर्फ आसरे में बैठे हुए ना जोड़े, वो तो आसरे में किस तरह बैठे हैं। अब इनके दरमियान मसला पड़ गया, जनरल आसम मुनीर के दरमियान नया सिस्टम जो आ रहा है उसके और ये जो हुकूमत में जमाते हैं। जी बिल्कुल। अब मुर्शिद हमारा बेचारा जो है ना, उम्मीदें लगा के बैठा है कि एक कोई टहेगा तो मैं आ जाऊंगा। ये उसकी एक बहुत पुरानी गलतफहमी है। और क्या आपको नजर आ रहा है कि मुर्शिद में या उसकी पार्टी में इतनी सख्त है कि वो इस खला को पुर कर सके? और 9/11 अभी आपने हमारे लिए 9/11 था 9 मई। हाँ, 9 मई को 9/11 कहा गया कि लोकल ज्यादा नहीं कहा गया, मैं कहता रहा हूँ। अच्छा। मैं मोस्टली ये कहता रहा हूँ कि 9 मई जो था ना वो 9/11 था। मैं क्यों कहता था? ये पीटीआई ने नहीं किया था, ये फौज का वो धड़ा, एस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा, पावर्स दैट बी का वो हिस्सा जो जनरल आसम मुनीर के खिलाफ था। उन्होंने मुर्शद को और मुर्शद की पार्टी को एक आसरा दिया कि बस तुसी वॉक ओवर होएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और आप आएंगे, और आप आएंगे और आपको जेल से ऐसे करके निकालेंगे और आप वजीर आज़म। अगर मेरी बात सुने, अगर वो धड़ा एस्टेब्लिशमेंट का, पावर दैट बी का वो धड़ा ना होता, 9 मई हो ही नहीं सकता था। लेकिन हम इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही है ना बड़ी तेजी से मुख्तलिफ तरह की, उस पर देखना ये है कि अब आसम मुनीर साहब के पास रोड मैप क्या है। पहला रास्ता तो यही है कि वो कंप्रोमाइज़ कर लें मुस्लिम लीग नून के साथ कि ठीक है भाई, मेरी टर्म एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो आर्मी चीफ की रहेगी, लेकिन आगे जो है वो आप तरमीम कर लें अगली तरमीम के अंदर के वज़ीर आज़म साहब के पास इख्तियार होगा। वो किसी को भी
किसी को भी डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगा सकेगा इन 4 4 स्टार जनरल्स में से। जैसे कि आपको याद है कि पहले जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो रवायत थी उसमें नेवल चीफ सिरोही भी बना था एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा एयर के सरबराह भी बने थे। तो वो रवायत जैसे इंडिया में है कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो वहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन है, तो वो किसको लगा देते हैं? एक रास्ता तो ये एस्टैब्लिशमेंट 2 कदम पीछे हट जाए, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं, ये है मुझे कि एक बात बताएं, आपने बताया कि अमेरिका भी जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप भी, यूरोप भी, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इंडिया को नाको चने, क्या होता है वही होते हैं ना, नाको चने चबाना, वो चबा दिए। अगर तो जनरल आसम मुनीर की रियल ऑन फुट ये सिचुएशन है, ये पोजीशन है, तो फिर बड़ा इनके लिए मुश्किल पड़ जाएगी, नून लीग के लिए और पीपल पार्टी के लिए। नहीं, तो वो तो मुश्किल तो पड़ चुकी है, ये मत सोचे कि मुश्किल नहीं पड़ी। मैं कल जो आपको दिखा रहा था कुछ झलकियां कि जिस तरीके से कराची में लोग सरेआम कह रहे हैं कि अब हम सिंध के साथ नहीं रहना। वो अकेले नहीं कह सकते, बाकायदा पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहाँ पे काम शुरू हो चुका है सिंध में। आप इसको ये मत समझें कि ये कोई MQM के लोग बात कर रहे हैं या मियाँ आमिर साहब जाके वहाँ पे तकरीर कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। और दूसरी साइड पे मुस्लिम लीग नून के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लोग कि यार ये क्या लोग हैं, ये तो हमारा भी दफा नहीं करते, अपना भी नहीं करते, इन्होंने तो वॉक ओवर दे दिया है PTI को और ये कोई पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहा है। नहीं, ये जो वो कहते हैं ना, ये मेरे ख्याल में मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि आप भी उसी तरह पिट रहे हो मुर्शद के एक सोशल मीडिया की वो जो वार चली हुई है, वो जो झूठ वो ललकारते हैं, वो ऐसी चीज़ कर देते हैं कि जो मुर्शद का मुरीद है ना उस पर ईमान ले आता है, यकीन नहीं, वो ईमान ले आता है कि ऐसा हुआ है। वो दोनों को पढ़ रही हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट पावर्स दैट भी या फौज हो उसको भी पढ़ रही हैं, और वो नून लीग को भी पढ़ रही हैं, प्राइमरीली नून लीग को पढ़ रही हैं। पीपल्स पार्टी ज़रा सेकेंडरी पोजीशन पे हैं। कभी कभी उनको याद आता है मुर्शदियों को कि हमने तो सबकी बेइज्जती करनी है, तो ये क्यों पीछे रह जाएं। हाँ, वो करते हैं। नवाज अब ये नवाज शरीफ अगर है कहीं पर पर्दे के पीछे, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि नवाज शरीफ को वो महारत हासिल है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे निपटना है। शहबाज शरीफ को नहीं। देखें, नवाज शरीफ की पोजीशन भी विन विन की है और पीपल्स पार्टी की भी विन विन की है, आप ये मत समझें। तो क्या हमारे मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ लूज पोजीशन पे हैं? वो इसलिए कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए, बचा जाए इस लड़ाई से। लेकिन रावलपिंडी की ताकत बड़ी मुंह जोर है, जैसे आपने खुद कहा।